गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 के लिए सोशल साइंस से लेसन 3 एक्सरसाइज आपको देखना है। इससे पहले वीडियो में आपको लेसन पढ़ाया गया बच्चों। देखिए, पहला है आपका ए सेक्शन पर टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट माने सही, ऑप्शन माने विकल्प, टिक माने सही का निशान, यानी सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। ठीक, आइए क्वेश्चन 1 पर आते हैं। अर्लियर, अर्लियर का तात्पर्य होता है पहले, यानी प्राचीन काल में या पूर्व काल में। पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास करते थे, दैट द अर्थ वाज, पृथ्वी थी। कैसी थी? इसमें ऑप्शन दिए हैं, नंबर ए फ्लैट, नंबर बी पर राउंड, नंबर सी पर ओवल। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है A1 का ए जो है आपका फ्लैट, ये भाग सही है। इसका मतलब पहले लोग विश्वास करते थे पृथ्वी फ्लैट है। फ्लैट मतलब चिमटी, समतल, फैली हुई, राउंड और ओवल में नहीं है। आइए नंबर 2 पे देखते हैं। ए मैप कैन बी ड्रॉन ऑन ए मैप माने एक नक्शा, कैन बी ड्रॉन माने खींचा जा सकता है, ऑन ए पेपर पर, क्लॉथ पर या बोथ, ए बी। तो आपका सेकंड, फर्स्ट ए सेक्शन का सेकंड वाले में आपका सी वाला सही है, बोथ, यानी पेपर पर भी मैप आपका ड्रा किया जा सकता है और क्लॉथ पर भी किया जा सकता है। और कहाँ कहाँ किया जा सकता है? वॉल, दीवार पर भी किया जा सकता है, वो ऑप्शन में नहीं है। आइए अगला देखते हैं, एक सेक्शन का 3। ए ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द, इसमें ऑप्शन दिया गया है सन, अर्थ, मून। पहले आप मीनिंग समझिए। एक ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द, मॉडल माने नमूना, यानी ग्लोब एक नमूना है। किसका? सन का नमूना है कि अर्थ का नमूना है कि मून का? तो आपका इसमें सही हो जाएगा 3 का बी वाला भाग, अर्थ का नमूना है। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ए ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ होगा, न कि सन होगा, न कि मून होगा। नंबर 4 पे आते हैं। ए बुक ऑफ मैप्स, अगर कोई मैप की बुक है, इज कॉल्ड, कही जाती है, एटलस कही जाती है, कि वर्ल्ड मैप कहा जाता है, कि ग्लोब कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 का आपका ए वाला सही है, एटलस कहा जाता है। देखिए एटलस, इसका मीनिंग पूरा क्या हो गया? ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, यानी बुक का, कोई बुक तैयार है मैप की, उसको क्या कहेंगे हम लोग? एटलस कहेंगे। नंबर 5 पर आते हैं। द नीडल ऑफ द कैंपास ऑलवेज पॉइंट टू द, यानी किसी कैंपास की जो नीडल होती है वो किसको पॉइंट करती है? साउथ डायरेक्शन को, कि नॉर्थ को, कि ईस्ट को? तो मैंने आपको हमेशा बताने का प्रयास किया लेसन में कि वो हमेशा किसको डायरेक्ट करेगी? नॉर्थ को, यानी उत्तर दिशा को ये इंडिकेट करेगी। एक वेदर काक भी होता है बच्चों, ज्योग्राफी में आप अपर क्लास में जाएंगे, व्हेन यू रीच एट 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम यू विल फाइंड वेदर काक, एंड वेदर काक ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए, समुद्रों में जब कभी कभी यात्रा करते हैं तो लोग नॉर्थ डायरेक्शन को जानने के लिए तारों का, जैसे ध्रुव तारा का इस्तेमाल करते हैं कि रात हो गई है, नाइट वार्ड है, एट दैट टाइम सेलर्स आर सेलिंग ऑन द ओशियन सरफेस और रिवर सरफेस और सी सरफेस, एट दैट टाइम दे फाइंड देमसेल्फ डिफिकल्ट टू इंडिकेट विच डायरेक्शन आर दे आर मूविंग ऑन। एट दैट टाइम दे ओनली एबल टू नो विद द हेल्प ऑफ, किससे? ध्रुव तारा की बात कर रहे हैं, ध्रुव तारा के माध्यम से जानते हैं कि इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आइए बी सेक्शन चलते हैं। बी सेक्शन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स माने खाली स्थान, फिल माने भरना। खाली स्थान पर आपको सही शब्दों को भरना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फेर्डिनांड मैगेलियन वाज ए पुर्तगीज। फेर्डिनांड मैगेलियन पुर्तगीज था, क्या था वो? पहला आपका सेलर था, यानी पुर्तगाल का नाविक था। जैसा कि मैंने लेसन बताया है, फ्लीट ऑफ शिप लेकर के ये पुर्तगीज सेलर जो है मूव किया था अर्थ को जानने के लिए कि अर्थ के इंडिंग पार्ट को हम कैसे पाएंगे। आपने ये भी जाना उसके नेटिव्स को किल कर डाले, मार डाले, लेकिन उसकी फ्लीट जो है जहाँ से मूव की थी लौट करके वहीं आई थी। इससे प्रूव हुआ था कि अर्थ क्या है? राउंड शेप में है। तो ये कौन था? ये सेलर था। नंबर 2 पे आइए। ए ग्लोब इज स्मॉल, क्या भरेंगे आप? मॉडल भरेंगे।
मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा नमूना है। नंबर 3 पे आते हैं, वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द, हम केवल आधा भाग देख सकते हैं किसका, अर्थ का। क्या फिलअप करेंगे, अर्थ। एट ए टाइम ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर केवल पृथ्वी के आधे भाग को ही देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको लेसन में, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड विच पार्ट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सन, दैट इज कॉल्ड डे पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड विच इज बैक पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन नाइट पार्ट। इस तरह से ग्लोब पर जाएंगे तो हम केवल हाफ पोर्शन अर्थ के देख सकते हैं। इस तरह से ग्लोब हमको केवल आधा भाग दिखाता है। आइए नंबर 4 चलते हैं। ए मैप इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट, मैप कहाँ ड्रा किया जाएगा, किसी फ्लैट पेपर पर, यानी समतल पेपर पर, सादे पेपर पर, एक्यूरेटली माने ठीक तरह से। इसमें फ्लैट 4 वाले में क्या फिलअप करेंगे आप, फ्लैट। ए मैप इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, इसमें फ्लैट फिलअप करेंगे। नंबर 5 है देयर आर, इसमें फिलअप करेंगे आप 4, क्या, मेन डायरेक्शंस, यानी मुख्य दिशाएं कितनी हैं, 4 डायरेक्शन, देयर आर 4 डायरेक्शन एंड देयर आर आल्सो 4 सब डायरेक्शन एज आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉट द फर्स्ट वीडियोज। मैंने उसमें आपको सिखाया था सब डायरेक्शन क्या होता है, NE, NW, SE, SW, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन होते हैं। आइए सी सेक्शन में चलते हैं। सी सेक्शन में आपको करना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स माने असत्य। आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। क्वेश्चन 1 यहाँ से निकलता है, द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस, स्पेस माने अंतरिक्ष होता है, फोटोग्राफ जान ही रहे हैं आप। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस, फोटोग्राफ से स्पेस से जो फोटोग्राफ्स ली गई थी, प्रूव्ड प्रमाणित किया, दैट द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी गोल थी, यानी पृथ्वी गोल है, ऐसा प्रमाणित किया गया। कब, स्पेस से जो फोटोग्राफ्स लिया गया, तो ये मैटर आपका ट्रू है। नंबर 1 क्या है आपका, ट्रू, देख लीजिए यहाँ मैंने राइट किया है। नंबर 2 पे आते हैं, सी के, द टॉप ऑफ द मैप, जो मैप का टॉप पोर्शन होता है, ऊपर वाला भाग होता है, जैसे मैंने ये बुक अपने हाथ में लिया है, तो ये बुक का ऊपर वाला भाग क्या होगा, यही होगा। ये क्या इंडिकेट करेगा, कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपके राइट हैंड पे ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पे आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, द टॉप ऑफ द मैप शोज द साउथ, जो ऊपर वाला भाग होता है साउथ सोच करता, दक्षिण सोच करता है। तो ये सही है गलत है बेटा, नो डाउट रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि टॉप वाला डायरेक्शन क्या शो करता है, नॉर्थ शो करता है। तो ये नंबर 2 आपका फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं, सी सेक्शन में, ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स, एक ग्लोब दर्शाता है, द शेप, आकृति ऑफ अर्थ, पृथ्वी की, एक्यूरेटली माने ठीक ठीक तरह से। एक ग्लोब जो है पृथ्वी की आकृति को एकदम सही सही दर्शाता है, तो ये आपका राइट है। ये तीसरा आपका यहाँ पर ट्रू, आप इंडिकेट कर देंगे, भर देंगे, फिलअप कर देंगे। अगर आपके पास बुक है तो, नहीं है तो इस वीडियो को देखते हुए आगे जब बुक मिलेगी तो आप फिलअप कर लीजिएगा। चलिए आगे, नंबर 4, ए मैप कैन बी इजीली फोल्डेड और रोल्ड, मैप को आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि किस तरह से। देखिए, जैसे आपको मैप आपने लिया, इसको आप फोल्ड ऐसे कर सकते हैं, ठीक, ऐसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे रोल भी कर सकते हैं। रोल मतलब होता है घुमाना, ऐसे जैसे आपको कोई हार्ड पेपर है, पेपर टूट न जाए, पेपर को आप सुरक्षित रखने के लिए इसे फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके ले जा सकते हैं। फिर आप ऐसे कर देंगे, आपका ये जो है फिर मैप जो है आपके सामने तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये भी ट्रू है। नंबर 4 भी आपका क्या है बेटा, ट्रू है। नंबर 5 लास्ट पॉइंट पर आते हैं, सी सेक्शन के, ये ह्यूज ग्लोब, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, ग्लोब इज इजी टू कैरी, कैरी माने ले जाने में, इजी माने आसान होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी बड़ा ग्लोब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आसान होता है। तो आसान होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर बड़ा ग्लोब है तो हम एक स्थान दूसरे स्थान पर कैसे ले जा सकते हैं, तो ये आपका पॉइंट क्या है, फॉल्स।
इस तरह से लेसन का आपका ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ए सेक्शन टिक आउट है, बी फिल इन द ब्लैंक्स है, सी स्टेट ट्रू और फॉल्स है, ये कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप जब कक्षा में उपस्थित रहेंगे तब आपको लिखाया जाएगा। इस तरह से आपका लेसन 3 समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया से एक्सरसाइज भी समझ गए होंगे और लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से आप वीडियो देखिए और वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए। थैंक यू सो मच।